Okay, so question number 3. Question number 3, page number 119. Page number 119, exercise 7.1. फिगर जो गिवन है पहले वो ड्रॉ करना है. ऐसा कुछ फिगर दिख रहा है. ए बी and this part is CD and this point is O. ड्रॉ किया सबने फिगर. अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं. पीयूसी क्वेश्चन पढ़ना, क्या क्या चीजें हैं बताओ एक एक करके. ओके. AD and BC are equal perpendiculars on line segment AB. तो देखा आपको AD कहां पर है. AD ये है AD और BC कहां पर है, ये BC. क्वेश्चन में गिवन है दे आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब दोनों इक्वल है इसलिए मैंने इक्वल वाला सिंबल बना दिया दोनों पे. और परपेंडिकुलर्स है दैट्स व्हाई हम यहां पर क्या लेंगे 90 और यहां पर भी क्या लेंगे 90 डिग्री. क्लियर. सो सबसे पहले हम गिवन भी लिख लेते हैं. तो गिवन में दो चीजें हम लिखेंगे. पहली चीज लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC एंड सेकेंड हम ये लिखेंगे सेकेंड हम लिखेंगे CB इज परपेंडिकुलर टू, या ये लिखने की बजाय इन शॉर्ट हम डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं एंगल B एंड एंगल A ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए हमने ये लिख दिया. क्लियर. तो फर्स्ट लाइन पढ़ के ये सारी चीजें लिख लिया आप लोगों ने, हो गया. आगे बढ़े. आगे क्या लिखा पढ़ना पीयूष. शो दैट, तो आपको क्या प्रूफ करना है. CD बाइसेक्ट्स AB. CD देखो CD दिख रहा है. CD ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है. ये कैसे प्रूफ होगा. AB बाइसेक्ट, AB बाइसेक्ट मतलब AB का दो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन. ये तब होगा जब ये दोनों पार्ट्स OB और OA क्या होंगे इक्वल. अगर ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि CD क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है. समझ में आया. ओके. सो इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और CPCT से बोलेंगे कि ये दोनों साइड्स के आपस में इक्वल. अब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे ये क्वेश्चन है. तो हमने देखा ये साइड और ये साइड इक्वल, ये एंगल 90, ये एंगल 90, और क्या है दोनों में जो इक्वल है बोलो. O कॉमन पॉइंट नहीं, और कुछ बोलो. कौन से दो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. BOC एंड AOD. ये दोनों एंगल्स जो है वर्टिकली अपोजिट, इसलिए दोनों क्या है इक्वल. सो एंगल एंगल साइड AAS से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. समझ में आया सबको. सो हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल्स, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है. हाँ बोलो. O एक वर्टेक्स है. O इज अ वर्टेक्स. तो वर्टेक्स कॉमन होने से कुछ नहीं होता, या तो एंगल इक्वल होने चाहिए या साइड इक्वल होनी चाहिए. क्लियर. ओके. सो इनिशियली हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स के नाम मेंशन करेंगे कौन कौन से हैं ट्राइंगल्स. AOD एंड BOC. क्लियर यहां तक. AOD एंड BOC. अब इसमें क्या क्या चीजें थी वो देख लो. ये दोनों एंगल्स दोनों क्या थे 90. तो पहले वो एंगल्स को लिख लेते हैं. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और रीजन क्या आएगा ईच 90 डिग्री. ठीक है. और क्या है BC इज इक्वल टू AD. ये दोनों इक्वल है कैसे, क्वेश्चन में गिवन है तो लिख देते हैं AD इज इक्वल टू BC. एक सेकेंड ना, ये नहीं लिखते, रुक जाओ. ये नहीं लिखते. क्यों ये नहीं लिख रहे हैं बता रहा हूं आपको. हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, AAS लगा रहे हैं ना, तो पहले दो एंगल लिखते हैं फिर साइड लिखते हैं.
तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमने पहले ये एंगल्स को बता दिया, अब ये एंगल को बताते। तो ये एंगल का नाम क्या है? एंगल एओडी। एंगल एओडी इज इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल बीओसी। ये दोनों क्यों इक्वल है? रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। अब लिखते हैं वो जो साइड्स, साइड्स कौन कौन सी थी? एडी इज इक्वल टू क्या है? बीसी। रीजन क्या है इन दोनों के इक्वल होने का? क्या रीजन है? गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो कौन सा रूल अप्लाई हो गया? ए एस। तो हम लिखेंगे बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। अब हमने क्यों इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था? तो उसके लिए आप क्वेश्चन में देखो, शो दैट में क्या था? शो दैट में आपको ये करना था, CD बाइसेक्ट्स AD AB, ये आपको प्रूफ करना था। तो ये कैसे प्रूफ होगा? ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो, हाँ, तो इनके ये वाले दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, CPCT से। तो हम यहां लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, नहीं ए बी नहीं, क्या नाम है इसका? हाँ, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। रीजन क्या आएगा? CPCT, CPCT। सो इसके बाद लिखेंगे हेंस, हेंस CD बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स AB। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया सबको? बोलो क्या? सुन, यहां पर तेरे को अगर लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया तो, ये है एक 5 स्टार का टुकड़ा, समझ रहा है? एक 5 स्टार चॉकलेट है सपोज, ठीक है। अब ये 5 स्टार चॉकलेट के दो दावेदार है, एक तू और एक तेरा भाई, ठीक है। तो इसको क्या किया? यहां पर से कट कर दिया, ठीक है। अब यहां से कट किया तो अब ये शो करना है कि ये बाइसेक्ट हुआ है, ये बाइसेक्ट हुआ है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। अगर हमको ये शो करना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है या नहीं। तो हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि इन दोनों की लेंथ आपस में क्या है? इक्वल, जिससे प्रूफ हो गया कि ये क्या हो गया है? बाइसेक्ट हो गया। समझ में आया? तो यहां पर हमने इन दोनों को इक्वल लिखा, फिर हमने लिखा है हेंस ये जो CD वाला जो चाकू है, ये इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। दैट्स इट, क्लियर? हटा दो अब इसको। कितना स्लो लिख रहे? जल्दी लिखना दो। चलो इसको लिखने दो, बाकी लोग एक काम करो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर गिवन और शो दैट या टू प्रूफ, ये वाले काम आपको हो जाने चाहिए, कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 4 करना है। हाँ बिल्कुल, पहले हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया दोनों ट्राइंगल्स को, और CPCT से AOBO को इक्वल प्रूफ किया। क्लियर? तो यह समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? हम्म, हटा दो इसको। मैंने सबका टेस्ट पेपर चेक कर लिया है, जो बच्चे ऑनलाइन दिए थे उनका भी, और मुझे देख के ही समझ में आ जाता है कि कितने बच्चे जो है ऑनलाइन में चीटिंग करते हैं, मतलब कितना गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। चीटिंग नहीं, मतलब कि फेयर सॉल्यूशन नहीं रहता है वो। समझ में आ रहा है? मुझे कॉपी देख के समझ में आ जाता है ना। जितने भी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दिए, मुझे पता है सबकी आंसर शीट देख के। देखो किसी की नजरें नहीं उठ रही हैं। हटा दो इसको। हम्म, लेकिन फिर भी वो लोग बेटर है उनसे जिन लोगों ने टेस्ट ही नहीं दिया। 4 लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था, आरुष, अभिनव और, अच्छा ठीक है। इस संडे को, इस संडे को, इस संडे को मैं टेस्ट लूंगा, और टेस्ट जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस्ड रहेगा, ट्राइंगल्स पे। जहां तक मैं पढ़ाया रहूंगा वहां तक का टॉपिक, ट्राइंगल्स का चैप्टर, सैटरडे संडे फाइनल।
लाइन्स एंड एंगल्स का। इस संडे ट्राइंगल्स का कर लेते हैं, नेक्स्ट संडे लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स मिक्स कर देंगे, ठीक है। ओके, अभी हटा दो इसको मैं। हाँ, फिर वैसे ही देगा ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट वाले बच्चों का अब मैं चेक नहीं करूंगा ठीक से, बाकी लोगों को तो भेजा भी नहीं करेक्शन करके। अब बताऊंगा, अभी वहां लग जाएगा। सब चीटिंग वाला मार्क्स है तुम लोगों का तो। हाँ, स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लो। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, आप लोग भी फिगर ड्रॉ कर लो। PQ LM and the vertices are ABCD. ABCD. ओके, बीच में एक लाइन भी ड्रॉ है, AC को ज्वाइन किया। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखते हैं, गिवन, और उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। स्टॉप। सो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, सो L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, ये गिवन है। यहां तक सबको क्लियर? आगे फर्दर क्या मेंशन है देखो एक बार। शो दैट और टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। आपको क्या शो करना है यहां पर, जल्दी से फिगर में देखना। ABC means this triangle is congruent to triangle CDA means this triangle। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर यहां तक सबको? अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 रूल्स जो अभी तक हमने पढ़े, उनमें से कोई एक अप्लाई होगा। तो कौन सा अप्लाई हो सकता है सोचना पड़ेगा आपको। तो बताओ सबसे पहले क्या हम लिख सकते हैं। ये वाला एंगल, ये एंगल जिसको अभी मैंने मार्क किया, ये एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? करेक्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली this angle will be equal to this angle. Reason is same, because these two lines are parallel, they are also alternate interior angles. Clear? तो दो एंगल इक्वल हो गए, और क्या बच गया? AC. AC is common for both the triangles, so which rule will be applied? Side angle side, sorry, angle side angle, ASA. By ASA criteria the two triangles are congruent. That's it. कर लोगे आप लोग? मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूं, आप लोग खुद से करो। हाँ हाँ, जिनका हो गया फिफ्थ स्टार्ट करना। दर्शना और टिया बन जाएगा आप दोनों का ये? यस सर। चलो बनाओ जल्दी, और कैमरा ऑन करो दोनों। मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना, कैमरा ऑन होना चाहिए। सर मेरे लैपटॉप में कैमरा नहीं है। तुम लोग शांत रहो। अब मार खाएगा बता रहा हूँ श्रेयांश। तुम अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने पे ध्यान दो, चलो जल्दी बनाओ। सबसे आखिरी में तो बनाता है, इतना टाइम लेता है, फालतू बकवास करते रहता है। हाँ, तो लिखोगे क्या सबसे पहले? सबसे पहले क्या लिख रहे हो बताओ उसको। इन ट्राइंगल्स
ABC एंड ACD, या यही नाम लिखना CDA, ABC एंड CDA, ये लिखोगे सबसे पहले। है क्या? शो दैट, शो दैट, ये टू प्रूव जो हम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड CDA, ये लिख लिया सबने। फिर क्या लिख रहे हो बताओ मुझे? एंगल, एंगल एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखो जल्दी जल्दी, फास्ट करो। एंगल, एंगल DAC या CAD दोनों लिख सकते हो, इज इक्वल टू एंगल BCA, BCA। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद बीच वाली साइड को पहले इक्वल बताना, ये वाली साइड को, समझ रहे हो ना? ये वाली साइड को कॉमन बताओगे, क्योंकि AS से है ना, तो S आना चाहिए। तो ये वाली साइड का नाम क्या है? AC इज इक्वल टू AC। रीजन क्या होगा? कॉमन। ध्यान नहीं देता ना, AC इज इक्वल टू AC, कॉमन। क्या? सर डन। क्योंकि ये AC ये वाले ट्राइंगल की साइड, AC वाले ट्राइंगल की साइड, इसलिए हमने बता दिया। या ऐसा भी लिख दो, AC इज कॉमन एक स्टेटमेंट में, तो भी चलेगा। सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जिनका हो गया वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। टिया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। यस सर। हाँ, AC कॉमन है। हाँ सर हाँ बोलो। इसमें एंगल्स को नाम दे सकते हैं, जैसे कि एंगल 1 एंगल 2। क्वेश्चन 5 में सर कि, 4 में। हाँ बिल्कुल दे सकते हो, चलेगा। यस। उसके बाद ये वाले एंगल्स को इक्वल शो करना है ना, ये वाला और ये वाला। तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल BAC। इसका नाम क्या है? DCA। तो लिखो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। रीजन, हाँ भाई, पूरा एंगल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, एंगल का सिंबल बनाना है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जिनका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पहले फिगर बनाना है। हाँ, ये लिख लिया, तीसरा वाला भी। फिर कौन सा रूल लग रहा है? AS से, तो लिखो बाय AS से कॉन्ग्रुएंस रूल। हाँ, बाय AS से कॉन्ग्रुएंस रूल। फिर ये लिख दोगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। हो गया सबका? हटा दूं? भाई थर्ड वाला एंगल तो इक्वल लिखा ही नहीं। अच्छा, वहां लिखा है क्या? ठीक है, सर चल। हाँ बोलो। मैंने लिखा एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इसको 4 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ऐसा यस। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो मार्किंग कर सकते हो। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पहले फिगर ड्रॉ कर लो सब लोग। दर्शना सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन? यस सर। हाँ, स्टार्ट करें क्या? हाँ, ऐसा एंगल मार्क्ड है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्या क्या गिवन है बताओ।
जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ेगा श्रेयांश, पढ़ क्वेश्चन। लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। पहले समझो, समझते हुए पढ़ो। एल जो है वो किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए का। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो यहां पर हम गिवन में लिख देते हैं एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। क्या ये समझ में आ गया? हम्म। अभी आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है एंड के बाद? एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। पॉइंट बी दिख रहा है एल वाली लाइन पे? आगे पढ़ो। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। तो देखो बीपी दिखा क्या? बीपी, ये देखो बीपी है, ये परपेंडिकुलर है, और बी क्यू ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एक और चीज गिवन है कि एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए, और दोनों क्या है? 90 डिग्री। दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर से। यहां तक भी क्लियर सबको? हाँ, अब आगे पढ़ो। आर्म्स ऑफ एंगल ए, तो ये एंगल ए के दो आर्म्स है। क्लियर? हाँ, आगे पढ़ना। शो दैट, तो अब यहां पर हम लिखेंगे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव या शो दैट। बताओ क्या है फर्स्ट पार्ट में? ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू पी। सेकेंड पार्ट, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। थर्ड पार्ट, अच्छा इसी के आगे कंटिन्यू है, क्या लिखा है? बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, ठीक है, उसको छोड़ दो, बाद में डिस्कस करें। ए क्यू ये, अच्छा अभी ठीक पूरा? दो ही पार्ट है क्या प्रूफ के? अच्छा, तो इसको हटा देते हैं। हाँ हाँ, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। जो प्रूफ करना है वो कहां पर है? दिखा सबको फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट में ए बी पी वाला ट्राइंगल है, तो ये हो गया ए बी पी वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हाईलाइट कर लेते हैं इसको, ए बी पी। ठीक है, और सेकंड कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए क्यू बी। तो ये हो गया ए क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, तो क्या क्या चीजें हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में? देखते चलो, क्या क्या है बोलो। ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या है? सेम है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाला एंगल दोनों में क्या है? 90 डिग्री। तो दो एंगल तो आ गए, और क्या बच गया? ए बी कॉमन। यस करेक्ट, ए बी क्या है? कॉमन है। तो कौन सा रूल लगेगा? ए एस। ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो चलो करो इसका जल्दी से प्रूफ। इन ट्राइंगल्स ए बी पी एंड ए क्यू बी, सबसे पहले हमने लिखा ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। रीजन आएगा गिवन, या बाइसेक्ट लिख दो, एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, वो लिखोगे तो भी चलेगा, या हमने गिवन लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए। रीजन ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्या उठा पटक कर रहे हो यार? रीजन इज कॉमन। नेक्स्ट वी विल राइट बाय AAS congruence rule,
ट्राइंगल ABP is congruent to triangle AQB. Hence proved. That's it. Clear सबको? हाँ, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। सेकेंड पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे? यस, बीपी एंड बीक्यू। तो बीपी कहां पर है? ये है बीपी, ये है बीक्यू। बीपी और बीक्यू इक्वल होंगे सीपीसीटी से। सो सिंपली हम लिखेंगे बीपी इज इक्वल टू बीक्यू बाय सीपीसीटी। सेकेंड पार्ट हो गया प्रूफ। अब उसके बाद कुछ कुछ लिखा था सेकेंड पार्ट में। क्या लिखा था? B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी जो है वो एंगल ए की दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट है। तो ये डिस्टेंस सेम आ गया ना, तो प्रूफ हो गया कि वो इक्वी डिस्टेंट है। बस खत्म। ठीक है, हो गया। हटा दें इसको। x प्लस वाई। हम्म 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 नहीं, उसको मैथमेटिकली बताना पड़ेगा। मैं बताता हूं उसको, वेट कर। हाँ, देख, ये एंगल और ये साइड, एंगल एंगल साइड ए ए एस। बस, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। हो गया तो फिगर ड्रॉ करो। क्या हो गया राधिका? नहीं दिखता क्या इधर से मैं खड़े होता हूं तो? है फिगर? फिगर अभी मत समझो, पहले ड्रॉ कर लो, बाद में समझेंगे उसको। पहले ए बी सी वाला ट्राइंगल बनाओ। ए बी सी बड़ा वाला, ए बी सी दिख रहा है ना, जिसका बेस बी सी है। फिर उसके बाद सी के पहले कोई भी एक पॉइंट डी ले लो। समझे? हटा दो इसको। हो गया तो हम्म चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर ड्रॉ करने में अगर प्रॉब्लम आ रही तो देखो ऐसे करो। सबसे पहले एबीसी वाला ट्राइंगल देखो, एबीसी वाला ऐसा बन जाएगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, आपको इवन बनाते समय जो है ना, बनाते समय ही फिगर को आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखो दूसरा ट्राइंगल ए डी ई वाला बनाते, ए डी ई। तो डी वाला वर्टेक्स कहां पर आ रहा है? यहां पर कहीं। तो ये हो गया ए डी, और ई वाला वर्टेक्स ले लेते यहां पर कहीं। समझ गए? ये देखो, ये हो गया दूसरा ट्राइंगल। हाँ, और कुछ ज्वाइन करना है क्या? हाँ, ये हो गया ई, और उसके ईसी को भी ज्वाइन करके रखा है क्या उसने? हम्म तो ईसी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये ईसी। हम्म हो गया यहां तक सबका? अब क्वेश्चन में पढ़ो जल्दी से। गिवन क्या क्या? गिवन बताओ। गिवन में सबसे पहले क्या गिवन है? ए सी इज इक्वल टू ए ई। इसको मार्क भी कर देते। रुक जाओ, पहले एसी और एई जो गिवन है उसको मार्क भी करते। एसी दिखा, एसी, और एई कहां पर है? यहां पर। ये सिंगल से मार्क है कि डबल से? डबल से, तो यहां पर डबल मार्किंग कर देते। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद और क्या गिवन है क्वेश्चन में, बोलो? ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो इनको भी मार्क कर देते हैं। ये हो गया ए बी, और ये हो गया ए डी। क्लियर यहां तक सबको? हाँ, और कुछ गिवन है क्या? बोलो। एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल ई ए सी।
एंगल EAC, तो ये वाला हो गया एंगल BAD और ये वाला हो गया एंगल EAC। क्लियर यहां तक सबको? ये दोनों भी आपस में इक्वल है। और कुछ गिवन है? और कुछ गिवन नहीं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें? BC इज इक्वल टू DE। DE ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म यहां तक। तो एक्चुअली अब इधर ध्यान दो, मैंने सबसे आखिरी में कौन सा वाला बनाया फिगर? सबसे आखिरी में ये वाले को ज्वाइन किया, रिकॉल करो। अगर इसको हटा दोगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा देखो जरा इधर। अगर हम उसको हटा देंगे तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक व्हाइट वाला ट्रायंगल और एक येलो वाला ट्रायंगल दिख रहा है। और आपको जो प्रूव करना है क्या है? BC वो कौन से ट्रायंगल की साइड है? राइट एंगल वाले। और DE वो कौन से वाले ट्रायंगल की है? येलो वाले ट्रायंगल की। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो आपको इससे समझ में आसानी से आ जाएगा कि आपको कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से दो हैं वो? व्हाइट और ये येलो वाले ट्रायंगल्स। क्लियर ये चीज? नाम से इसलिए नहीं बता रहा हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं ट्रायंगल्स, इसलिए आपको ये डिफरेंट कलर से ज्यादा इजीली समझ में आएगा। अब आप व्हाइट वाले ट्रायंगल्स और येलो वाले ट्रायंगल दोनों में देखो कि क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं एक जैसी। इधर का AB और इधर का AD दोनों सेम है क्योंकि हमने मार्क भी करके रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। और AC और ये वाले का कौन सा है? AE, ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने मार्क करके रखा है। तो दो साइड तो आ गए। तो दो साइड वाला कौन सा रूल है? SAS रूल है। तो SAS लगना है, तब बीच का एंगल भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो व्हाइट वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड के बीच में आने वाले एंगल का नाम बताओ। गलत जवाब, BAD गलत है, BAC करेक्ट है। BAC समझ रहे हो? BAD तो उसका एक पार्ट है, BAC मतलब उसमें ये वाला पार्ट भी आना चाहिए। आया समझ में? क्या नो? बोल फिर से। अरे पहले तू सुनता नहीं, इधर सुन। मैं बोला व्हाइट वाले ट्रायंगल को देख, उसमें ये वाली साइड कौन सी है? AB। ये वाली साइड कौन सी? AC। इन दोनों के बीच में आने वाले एंगल का नाम बता। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? ये पूरा आ रहा है। कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ना पक्का? तेरे को भी? हाँ, नहीं, उसको यूज करने के लिए दिया, कंफ्यूज नहीं। बताऊंगा क्या काम है, ठीक है? ओके, जस्ट वेट, पहले मैं उसका डाउट क्लियर कर दूं। बाकी लोगों को क्लियर है ना? ये जो व्हाइट वाला ट्रायंगल है इसमें AB और AC ये दोनों साइड के बीच में बनने वाले एंगल का नाम क्या है? तो BAC। अभी समझ में? AB और AC के बीच में बनने वाला एंगल। इधर आ, अरे आना। एक्सक्यूज मत दे फालतू के, इधर पे आ। तो इधर देखना, AB दिख रहा है तेरे को? AC दिख रहा है? तो ये जो एंगल बन रहा है उसका नाम बताना। BAC, वही तो बनेगा, वही तो पूछ रहा हूं मैं। BAC, अभी वो रूल पे तो मैं गया नहीं हूं ना, तो क्यों रूल पे जा रहे हो तुम लोग? सिमिलरली ये DA और AE के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या है? DAE, यही नाम है उस एंगल का। यस और नो कुछ तो बोलो। ओके, हाँ। अभी DAE ये वाला हो गया क्लियर? ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, वो व्हाइट और येलो वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रायंगल्स के नाम। तो क्या क्या नाम है ट्रायंगल्स के, बताओ देख के। ABC एंड ADE, ये दो ट्रायंगल्स दिख गए ना सबको? हाँ। अब सबसे पहले क्या क्या आपस में इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए? तो देखो ये वाले AB इज इक्वल टू क्या है? AD, ये आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन। समझ में आया सबको? और क्या है आपस में इक्वल है? AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE,
ये भी इक्वल है क्योंकि क्या है, गिवन। यहां तक क्लियर? तो दो साइड हो गए। अब बीच के एंगल को आपस में इक्वल लाना है, तो उसके लिए जो ये वाला गिवन पार्ट है ना, उसको पहले हम लिख देते। इस वाले पार्ट को क्या गिवन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। इसको हमने लिख दिया। रीजन क्या हो गया इसका, गिवन। ये दोनों भी आपस में इक्वल गिवन है। अब नहीं, अभी नहीं आया भाई। BAD वाला मतलब इतना पार्ट आया है एंगल का, लेकिन ये पूरा एंगल नहीं है। उस वाइट ट्रायंगल के लिए, पूरा एंगल बनाने के लिए ये वाला पार्ट भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वैसे येलो वाले ट्रायंगल के लिए भी ये पूरा एंगल नहीं है, उसमें ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट मिस हो रहा है, इसका नाम क्या है, इस एंगल का नाम क्या है, ADC। DAC। ADC इज रॉन्ग, इसको DAC बोलेंगे, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC। या ऐसा मत लिखो, एड एंगल DAC बोथ द साइड, एड एंगल DAC बोथ द साइड। मतलब तभी तो हमको पूरा एंगल मिलेगा ना। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC। राइट साइड में क्या हो जाएगा, एंगल EAC प्लस एंगल DAC। यहां तक क्लियर सबको? ये ऐड क्यों किए, ये वाला पार्ट छूट जा रहा था ना भाई, दोनों में मिस हो जा रहा था, इसलिए दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। अब अब लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व करो, इधर पे लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व करो। हाँ, दोनों साइड क्यों ऐड किए, क्योंकि भाई वो जो भी अगर एक तरफ ऐड होगा तो इक्वेशन बिगड़ जाएगी, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? वो सी सॉ वाला गेम देखे हो कि नहीं, वो बच्चे लोग खेलते इस तरह से सी सॉ। अगर एक तरफ ज्यादा कर दोगे तो उस तरफ झुक जाएगा ना, तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो इक्वेशन भी उसी टाइप का है, जो काम इसकी तरफ कर रहा है वो उसके साथ भी करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? पक्का ना? इसीलिए दोनों तरफ हमने सेम चीजें ऐड की। किसी घर में दो बच्चे होते तो दोनों के लिए खिलौना लाना पड़ता है ना, एक के लिए लाओगे दूसरे के लिए नहीं लाओगे तो श्रेयांश जैसा गुस्सा हो जाएगा। हाँ, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब इसके बाद ऐड कर दिया तो लेफ्ट साइड में क्या बना, BAD और DAC को देखो, BAD ये था, DAC ये हो गया। जब दोनों एंगल्स आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये एंगल बनेगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल BAC। करेक्ट, तो ये होगा एंगल BAC। वैसे ही राइट साइड में देखो, ये दोनों एंगल्स ऐड होंगे तो क्या बनेगा, एंगल EAC। EAC और DAC ये दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा, एंगल DAE। एंगल D, हाँ EAD भी लिख सकते हो या DAE भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब वो जो रूल है, कौन सा रूल, SAS, वो अप्लाई हो सकता है। बिकॉज अब देखो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये वाले एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां पर साइड, यहां पर साइड और ये बीच का एंगल इक्वल आ गया। सो हम क्या लिखेंगे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। क्लियर यहां तक सबको? अब दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना था हमको, तो कुछ और चाहिए था। क्या चाहिए था, BC इज इक्वल टू DE। तो ये प्रूफ करने के लिए हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। BC और DE क्यों इक्वल है, CPCT। करेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट। समझ में आया सबको? समरी ये है कि आपको ना सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो प्रूफ है, टू प्रूफ, क्योंकि फिगर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है एकदम इसका। तो फिगर को समझने के लिए आपको पहले टू प्रूफ देखना पड़ेगा कि BC और DE कहाँ है। तो वो जो एडिशनल लाइन ये वाली जो ज्वाइन थी ना, उसका कोई यूज नहीं था, क्योंकि आपने जब BC और DE को देखा ना तो आपको समझ में आ गया कि कौन से दो ट्राइंगल्स को हमको लेना है।
समझ में आया? तो हमको पता चल गया कि एबीसी वाला ट्रायंगल और एडीई वाले ट्रायंगल को हमको लेना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। और उन दोनों ट्रायंगल्स में अब हमने चेक किया कि क्या क्या चीजें पहले से गिवन है। तो एसी एई गिवन है, ए बी ए डी गिवन है, तो दो साइड्स आपस में इक्वल पहले ही हमको दिख गए। अब बच रहा था एंगल, और एंगल में प्रॉब्लम ये थी कि पूरे एंगल्स आपस में गिवन नहीं होके उनके छोटे छोटे पार्ट्स आपस में इक्वल गिवन थे। तो जो पार्ट मिस हो रहा था, जो जिसके कारण कंप्लीट एंगल नहीं बन पा रहा था, उस पार्ट्स को हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिससे ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्लियर ये चीज सबको? और जो प्रूव करना था हो गया, दैट्स इट, बाय एसएस रूल। हटा दो, हो गया क्लियर तो सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नहीं, एक एक मिनट ना, टाइम कितना हो गया अभी? हाँ, टेस्ट के लिए 10 मिनट्स बचा है। हाँ चलो अभी स्टार्ट कर देते टेस्ट, ठीक है? हाँ हाँ, अभी 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 अभी। और अभी हमने कितने, 3 क्वेश्चंस किए ना? 3 क्वेश्चंस हुए ना? 4 क्वेश्चंस हुए क्या? हाँ, तो ये 4 क्वेश्चंस में से आप लोगों का टेस्ट का एक क्वेश्चन दूंगा, सिंगल क्वेश्चन टेस्ट ओनली। कौन सा दूंगा मैं नहीं बताऊंगा, सबको अलग अलग दूंगा ना मैं, रैंडमली, ठीक है? ओके, सो 1-2 मिनट चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो सारे क्वेश्चंस को एक बार रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो। किसी को भी रैंडमली कोई क्वेश्चन दे दूंगा। दर्शना टिया, तुम लोगों को भी सॉल्व करना है और मुझे भेजना है क्वेश्चंस, ठीक है? सॉल्यूशंस। यस सर। हम्म, फर्जी था वो सब, नहीं किया था, पता है मेरे को, सॉल्यूशन देख के मैं समझ गया था। सबके सॉल्यूशन देख के 19-20 ऐसे ऐसे मार्क्स पूरे के पूरे करेक्ट है। अभी दूं वही क्वेश्चन बनाने के लिए? पक्का दूं? हाँ, चलो क्वेश्चन दूं सबको अब। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे इजी कौन सा क्वेश्चन था, उसको तो किसी को नहीं दूंगा। क्वेश्चन 2, ये वाला जो था 4, ये किसी को नहीं दूंगा, सबसे इजी था। हाँ, ये तीनों में से नहीं, आज की क्लास में से ही दूंगा, ठीक है? स्टार्ट करें फिर। ओके, अपनी नोटबुक में से एक फ्रेश पेज ओपन करो, लास्ट पेज हो या फिर जहां पर भी खत्म हुआ वहां पर। हाँ, ठीक है। सो स्टार्ट करना क्वेश्चन। आरुष क्वेश्चन नंबर 3, राधिका क्वेश्चन नंबर 5, अनुष्का क्वेश्चन नंबर 6, और पीयूषी क्वेश्चन नंबर 3, अंशुल क्वेश्चन नंबर 5, शिरीष क्वेश्चन नंबर 6, अभिनव क्वेश्चन नंबर 3, जतिन क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी जतिन नहीं, पृथ्वी, पृथ्वी क्वेश्चन नंबर, कहां तक बोला था? अभिनव को कौन सा दिया? 3, तो अभिनव क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी, पृथ्वी क्वेश्चन नंबर 5, नीलेश क्वेश्चन नंबर 6, काव्य क्वेश्चन नंबर 3, श्रेयांश क्वेश्चन नंबर 5, प्रखर क्वेश्चन नंबर 6। नहीं नहीं नहीं, चलो पलटो उसको, कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं। हाँ तो वो सब मैं टाइम दिया, पूछा तो क्यों नहीं बोला? टिया क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। हम्म, जो दिया वो बना, ऐसा नहीं चलेगा। अभी देख उसको 2 मिनट समझ, जो डाउट है पूछ, फिर बना। पूछ क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आया, पूछ। क्वेश्चन नंबर लेकिन हमारा 6 तेरा होमवर्क रहेगा, ठीक है?
कोई प्राइस वाइज नहीं है। सर आप जितने क्वेश्चन दिए उसमें आप लगता है अभी जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें जितना कुछ रहता है और हो गया 6 होगा। शिरीष एग्जांपल को बोलता है। हाँ आखिरी का गलत देगा। सर हो गया आपको ये बताना है AO is equal to BO. Sir, done. AO, BO. Then only we can see that CD by something. Okay. हाँ डिया व्हाट्सएप कर दो मुझे। ये कौन सा? तो मिला क्या एक मिनट में स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।